जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल तिड़ू एजुकेशन हब में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो हमारे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों बताना है भारत की पहली रेलगाड़ी कब शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1853। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कविराज के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा हमारा अगला सवाल है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों बताना है पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अहमद शाह दुर्रानी। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दोस्तों बताना है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दक्कन का पठार। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। अगला सवाल है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों बताना है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी बैरन द्वीप। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बैरन द्वीप। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जूट की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी जलोढ़ या दोमट मिट्टी। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा जलोढ़ या दोमट मिट्टी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कृष्णा जयशंकर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ बताना है कृष्णा जयशंकर किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शॉट पुट। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति पर महाअभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 में। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों बताना है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन बी 5 साल। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 5 साल। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा सभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ बताना है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 12 सदस्य। याद रखिए दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, मुंबई से ठाणे। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मुंबई से ठाणे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 25 से 28। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एनी बेसेंट। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पोंगल एक फसल उत्सव खालिस्तान को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य देव। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पोंगल एक फसल उत्सव सूर्य देव को समर्पित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन ए, तेजस। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तेजस। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में रेडियो संचार संभव है? तो दोस्तों यहाँ बताना है वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में रेडियो संचार संभव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, आयन मंडल। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आयन मंडल। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, रेड डेटा बुक क्या है? तो दोस्तों बताना है रेड डेटा बुक क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, जानवरों पौधों आदि के दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों का विस्तृत दस्तावेज। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कर्नाटक। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों बताना है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किसे कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय आर्थिक सुधारकों का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मनमोहन सिंह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, मुगल शासक हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों बताना है मुगल शासक हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, दिल्ली में। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों बताना है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों बताना है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। याद रखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो दोस्तों बताना है भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, नेशनल हाईवे 44। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नेशनल हाईवे 44। हमारा अगला सवाल है दोस्तों,
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों बताना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन ए मुंबई। याद रखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल और यह आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों बताना है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राकेश शर्मा। याद रखिए दोस्तों, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।